दोस्तों नमस्कार, मैं सतबीर जाफिदा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सोशल मूवमेंट चैनल। आज देश के अंदर बहुजन मूवमेंट किस स्तर पर है उसको लेकर के विचार गोष्ठी जगह जगह आयोजित की जा रही है। हरियाणा के अंदर भी एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन मूवमेंट के बहुत सारे जिम्मेदार साथी उपस्थित हुए और उन्होंने इस विचार गोष्ठी के माध्यम से महान संत गाडगे महाराज जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई। और उन्होंने बहुजन मूवमेंट की असफलता के कारण और निदान के बारे में बताया। और अब अपने माध्यम से उन्होंने बताया कि देश के अंदर किस तरह से बहुजन मूवमेंट आज डाउन गई है और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से जो है डाउन जा रही है, उसका वोट परसेंट खिसकता जा रहा है। उसको लेकर के लोगों ने अपने विचार जो है सबके सामने रखे और जो कमियां रही हैं उस मूवमेंट में उसको मजबूत बनाने के लिए भी उन्होंने अपने विचार रखे। लेकिन मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर मानी जाती है बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज पार्टी को ही कहा जाता है देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। बहुजन समाज की देश की तीसरे नंबर की दावेदारी रखती है, जिसको मान्यवर साहब का आश्रम, जिसको बहुजन नायक समझा जाता है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद सबसे बड़े नायक बहुजन समाज के मान्यवर साहब काशीराम जी हुए हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग करके पूरा जीवन कोई किसी तरह से भी बैंक बैलेंस न बनाते हुए किसी तरह से भी केवल और केवल बहुजन समाज की जिम्मेदारी निभाई और अपना पूरा जीवन समर्पित किया। और आज देश के अंदर इतने बड़े संगठन को खड़ा किया, वो उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। 1984 से लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी अपने स्तर पर काफी बड़े-बड़े मुकाम हासिल कर पाई है और देश के अंदर सबसे बड़े उत्तर प्रदेश जो राज्य जिसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बनाने का बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहुजन समाज को मौका मिला है। और आज उसका नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में है। बहुजन समाज की बागडोर आज बहुजन समाज की बागडोर बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में है और वो अपना बखूबी इसको जो निभा पा रही है। लेकिन कुछ लोग उसके अंदर आज भी बहुत सारी कमियां जो निकाल पा रहे हैं। एक समय था कि देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंट काफी बड़े स्तर पर था और आज आज वोट परसेंट डाउन होने की जो कारण है वो लोग अब अपने माध्यम से गिना पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों साथियों, आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अगर लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट की जो बहुजन समाज की मूवमेंट है उसको मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सबकी बनती है। और आप अपने माध्यम से अगर हर कोई कोशिश करेगा तो लगता है देश के अंदर इस मूवमेंट को फिर से खड़ा किया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है। बहुत सारे संगठन, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो अलग रह करके आप अपने माध्यम से प्रयास कर रही हैं, उनको एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, एक साथ आकर के इस देश के अंदर जो है कोशिश करनी चाहिए। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी एक नियम था, उन्होंने जो है अपने माध्यम से एक वक्तव्य रखा भी था, एक पार्टी और एक झंडे के साथ जो इसके देश के अंदर अगर बहुजन समाज के लोग अपनी तरक्की चाहते हैं, तो एक झंडे और एक राजनीतिक पार्टी के माध्यम से अगर वो कोशिश करेंगे, तो इन ताकतों से जो है लड़ा जा सकता है और पार्टी का जो है शासन में जो है उसको मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं जो कांड जो गिनाए जा रहे हैं, कमियाँ जो गिनाई जा रही है, इसके अंदर जो नेतागण हैं, जिसको ज़िम्मेदारी मिलती है, वो अपनी ज़िम्मेदारी अगर बखूबी निभा पाएँगे, तो देश के अंदर निश्चित है कि देश के अंदर बीएसपी देश की सबसे बड़ी पार्टी फिर से जो है दिखाई देगी, फिर से खड़ी होगी। आज भी है, कल भी रहेगी। लेकिन देश के अंदर जो नेतागण हैं, जो साथी जो बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारी पर बैठे हैं, उनको अपना ईमानदारी के साथ, निष्ठा ईमानदारी के साथ उनको काम करते रहना चाहिए। अगर वो निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे और संगठन मजबूती के साथ फिर से खड़ा होगा। लेकिन जो कमियाँ आज बताई जा रही हैं, उन कमियों को दूर करने का जो प्रयास इस पार्टी के अंदर जो नेतागण है वो अगर करेंगे, तो हो सकता है फिर से मजबूती के साथ जो खड़ी हो जाए। और देश के अंदर आज माननीय आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी की जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो एक युवा साथी होने के नाते अपना प्रयास बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से वो कर भी पा रहे हैं।
और आने वाले वक्त में इस देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत बीएसपी आज भी है, कल भी खड़ी रहेगी। लेकिन कुछ चंद नेतागण अपने निजी स्वार्थ के चलते इस पार्टी का इस्तेमाल करके वो इधर-उधर दूसरी पार्टियों में जो चले जाते हैं, वो अपना केवल और केवल अपना मकसद ही पूरा करते हैं। बहुजन मूवमेंट के साथ जो खड़े रहना है, बहुजन मूवमेंट कोई छोटी-मोटी मूवमेंट नहीं है, इसके साथ मजबूती के साथ खड़े रहना ज़रूरी है, तभी ये मूवमेंट सफल हो पाएगी। कोई साथी कुछ चंद दिनों में ये चाहता है कि भी सफलता जल्द मिल जाएगी, तो इतना जल्दी सफलता हासिल नहीं होगी। इसके अंदर पूरा जीवन जो है त्याग करना पड़ता है, आपको पूरी ज़िंदगी जो है दाँव पे लगानी पड़ सकती है, तभी जाकर के ये मूवमेंट खड़ी होगी। और आने वाली जनरेशन के लिए अगर कोई चाहता है कि भी हमें कुछ करना है, तो इस मूवमेंट के साथ बने रहिए, इस मूवमेंट के साथ खड़े रहिए। आने वाले वक्त में देश के अंदर आज भी देश की सबसे बड़ी ताकत बहुजन समाज की अपनी एकमात्र राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और भविष्य में भी वो पार्टी मजबूती के साथ जो है अपना कदम बढ़ाएगी। आज हो सकता है कुछ कमियों की वजह से आज जो स्तर डाउन गया है, लेकिन अगर देश के अंदर बहुजन समाज फिर से एकजुट हो, एक संगठन मजबूत बनाया जाए, तो फिर से वो ताकत खड़ी होगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि देश के अंदर इस बहुजन समाज का प्रधानमंत्री आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मजबूती के साथ इस मूवमेंट के साथ खड़े रहना ज़रूरी है। जगह-जगह हम विचार गोष्ठी का आयोजन करते हैं और बहुत सारी कमियाँ जो निकालने का प्रयास करते हैं, उन कमियों को दूर करने की ज़िम्मेदारी भी अपनी बनती है। कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उन कमियों को दूर करेगा। जिसको समझ है, जो बुद्धिजीवी साथी हैं, वही इन कमियों को दूर कर सकता है और साथ में रह कर के जो है कोशिश कर सकता है। तो आने वाले वक्त में क्या कदम उठाए जाएँगे, इस मूवमेंट को और कैसे मजबूत बनाया जाएगा, ये देखना बाकी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए सोशल मूवमेंट चैनल, और भी काफ़ी अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच में हम लेकर के आते रहेंगे। जगह-जगह जहाँ भी कोई भी खास कार्यक्रम आयोजित होंगे, वो आपके सामने रखेंगे। तो आप जुड़े रहिए, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।